बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा कुछ डिफरेंट करते हैं, आज भी डिफरेंट है क्योंकि मेरे दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ठंडी ठंडी सुबह थी आज हमारी, वो इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत जगह पे हैं और यहाँ अक्सर बहुत सारे लोग आने की सोचते हैं। जब वो किसी गर्म इलाके से होते हैं तो वो कहते हैं फ़लाँ एक जगह जाते हैं, बड़ी ठंडक होगी, बड़ा खूबसूरत है, नेचर के करीब है। समझ लूँगी मैं किस जगह के नाम लेने वाली हूँ या मैं कहाँ पे हूँ एक्जैक्टली। जनाब मैं इस वक्त मरी में मौजूद हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि अपने नाज़रीन के लिए हम डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, तो क्यों ना लोकेशन भी ज़रा डिफरेंट हो और उस लोकेशन के बारे में आपको आगाह किया जाए, गाइड किया जाए, बताया जाए। क्योंकि मौसम ऐसा है, हम चाहते हैं किसी ठंडे एरिया में जाना, विज़िट करना, फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना, कुछ सुकून और ख़ूबसूरत खुशगवार माहौल में रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा दिन तो नहीं रह सकते, जो हमें ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी मिलती है एटलीस्ट वो तो एक अच्छी जगह पे हम रहें। तो उसके लिए चूँकि इस वक्त मरी में है तो आपको पता है कि बहुत ही खूबसूरत ये एक टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों की तादाद में जो है यहाँ पे मामूल है कि लोग विज़िट करते हैं। अब किस तरह से हम पाकिस्तान के अंदर ये टूरिज़म को मज़ीद जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, मज़ीद इसको फ़रोग़ दिया जाए। लेकिन इसमें जहाँ बात हम करते हैं प्रमोशन की, इसको मज़ीद प्रमोट करने की, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब बात आती है वो प्रॉब्लम्स हल कौन करेंगे? यकीनन जो इससे रेलेवेंट इदारे हैं वही इसको देखेंगे, आपको गाइड करेंगे कि प्रॉपर हिकमत अमली जो है वो तैयार की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग फिर तमाम तर चीज़ों को लेकर चलना होगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे हम सारी चीज़ें डाल देते हैं हुकूमत पे या फिर जो इससे रेलेवेंट इदारे होते हैं जो टूरिज़म को देख रहे होते हैं उन पर। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी, बल्कि इस पर हम बात भी करेंगे कि सिर्फ उन इदारों की, उन लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं जो वहाँ पे आ रहे होते हैं, या फिर जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारी है, उन पर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि वो कैसे ताउन कर सकते हैं, किस तरह से मिलजुल कर प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप पंजाब टूरिज़म स्क्वाड से आपका ताल्लुक़ है जनाब। हमारे साथ हमारे आज के पहले मेहमान इंस्पेक्टर वसीम अब्बास हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच ज्वाइन किया आपने, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमाए जनाब आप भी पंजाब टूरिज़म स्क्वाड से हैं, इंस्पेक्टर उस्मान मजीद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे आप? बहुत शुक्रिया वक्त दिया, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आजकल आप लोग बहुत मसरूफ़ हैं। वसीम आप ही से आगाज़ करती हूँ। मुझे एक तो आप अपने स्क्वाड के हवाले से बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को भी थोड़ा सा वो श्योर हो जाएं कि अगर वो किसी जगह, स्पेशली आप मरी को देख रहे हैं, तो यहाँ अगर वो आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ सिक्योर है। बताइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैडम, स्कॉट से पहले मैं थोड़ा टूरिज़म के बारे में बताना चाहूँगा कि हम टूरिज़म एक्चुअली कहते किसको हैं। टूरिज़म हम ये कहते हैं कि जब एक बंदा अपने घर से निकलता है 24 आवर्स के लिए या इससे ज़्यादा टाइम के लिए, तो टूरिज़म इस लिहाज से कोई इंटरटेनमेंट की गर्ज से भी निकल सकता है, तो बिज़नेस की गर्ज से भी निकल सकता है। वो अगर कोई पेशेंट है तो वो भी हम उसको भी टूरिज़म में कंसीडर करते हैं। क्योंकि अक्सर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं किसी अच्छी खुशगवार जहाँ पे ताज़ा फ्रेश एयर हो वहाँ लेकर जाए। तो जो टूरिस्ट है उसको क्या चाहिए, कोई परेशानी की हालत में घर से निकल रहा है, उसको वेकेशंस हुई हैं, तो वो सैर तफरी के लिए आ रहा है, तो उसको क्या है जी, उसकी जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो, फैमिली के साथ वो एंटरटेन करे, कोई उसको कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल ना पेश। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो उसको हम कहते हैं जी टूरिज़म है जी। और वो जो आ रहा है वो टूरिस्ट है। अच्छा, तो सबसे जो बड़ी बात जो मैं देखता हूँ कि हर कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कि जब एक टूरिस्ट अपने घर से निकल रहा है, फॉर एग्जांपल आप लाहौर से आ रही हैं मरी की तरफ, तो रास्ते में आप टूल भी जो है वो भी पे कर रही हैं। उसके बाद रास्ते में आप खाना वगैरह भी खा रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, तो एट द एंड आप घूमते फिरते वहाँ पे आप चीज़ें लेते, शॉपिंग भी करते और मरी में पहुँचते हैं। तो ये पूरी कंट्री को इससे फ़ायदा हो रहा है, ना कि सिर्फ मरी को इससे फ़ायदा। बिल्कुल, यानी कि हमारी मैशत को भी हाँ जी, इसका फ़ायदा होता है। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो जो मैं बात करना चाह रहा था कि हाँ जो वो जब मरी में आएगा उसके बाद आगे टूरिज़म के लिए हमने स्क्वाड अपना लगाया है। ग्रेट। तो स्क्वाड का इनिशियल से हम ये स्टार्ट लेते हैं कि जो हमारे हाफिज़ गज़नफ़र अली साहब हैं, डिप्टी कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज, उनकी दी हदायत पर और सेक्रेटरी टूरिज़म एहसान भुट्टा साहब उनके विजन पे पंजाब टूरिज़म स्क्वाड बनाया गया जो कि ऑल ओवर पंजाब काम करता है। इसको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है जी। अच्छा
जिसमें एक साउथ जोन है, सेंट्रल जोन एंड नॉर्थ जोन। ठीक है। साउथ जोन में हमारे पास मुल्तान था, सेंट्रल जोन में हमारे पास लाहौर है, अच्छा। एंड नॉर्थ जोन में हमारे पास मरी है। एंड टेक्सला को भी हम देखते हैं वहाँ पे, वो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके जी। हाँ। तो वहाँ पे भी टीम्स हैं, मरी में भी हैं, और जिस तरह 15 हेल्पलाइन नंबर है, हाँ। पुलिस का है, अच्छा। 1122 जो है वो रेस्क्यू का है, जी। इस तरह PITB की तरफ से हमें 1421 एक हेल्पलाइन नंबर भी हमारा है। 1421 ओके, 1421 ऑलराइट। अगर कोई टूरिस्ट को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, लाइक कोई ओवर चार्जिंग होती है, Yes. कोई हरासमेंट का केस होता है, कोई होटल वाले बदतमीजी कर लेते हैं, या किसी को कोई रास्ते में कोई दुश्वारी आ रही है, जी, रास्ता भटक गए या कुछ इस तरह के, गाड़ी को कोई जी। इशू हो गया या लाइक जी कोई भी इस तरह से। हाँ जी। तो इसमें जी हमारी 2 फेज़ में टूरिज्म स्क्वाड की जो है ट्रेनिंग की गई। जी। ट्रेनिंग में क्या था, एक फेज़ था वो रेस्क्यू में ट्रेनिंग हुई। अच्छा। जो सेकंड फेज़ था वो जी हमारा ईथम है, स्कूल होटल मैनेजमेंट के हवाले से, ओके, वहाँ पे ट्रेनिंग की। हाँ। वहाँ पे ईथम में हमारी सॉफ्ट बिहेवियर पे हमारी ट्रेनिंग की गई, और जो रेस्क्यू है वहाँ पे हमारी फर्स्ट एड के हवाले से कैडरे की ट्रेनिंग की गई। अगर कोई पेशेंट है या टूरिस्ट है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो जब पंजाब टूरिज्म स्क्वाड उसके पास पहुँचे तो उसके पास फर्स्ट एड किट हो, ये नो रेस्क्यू के आने से पहले वो बंदा एक्सपायर हो जाए। हाँ, तो इसलिए आप जो है ना उसको फर्स्ट एड देना कम से कम आपको आता हो। एग्जैक्टली। हाँ जी। इसके में जी 106 आई थिंक वो कम्प्लीटली हमारे स्क्वाड के मेंबर्स हैं। अच्छा, मैं 106। 106 दैट्स ग्रेट। और उसमें खवातीन 14 मेंबर्स जो हैं वो खवातीन की हैं, जिनको बाइक भी सिखाई गई है, जो फीमेल्स को डील करती हैं। बाइक राइडर। हाँ जी। हाँ जी। इसके अलावा जी टेक्सला जो है वो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाँ। वहाँ पे वो बुद्धिज्म के हवाले से रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो वहाँ पे भी टीम को लगाया है। और इसके अलावा जी टूरिज्म के जो भी इवेंट्स होते हैं, लाइक TDCP जो है वो थल रैली करवाती है, अपनी जीप रैली, तो वहाँ पे भी हमारी टीम जाती है। हाँ जी। तो आपको पता है कि पाकिस्तान को कुदरत ने हर चीज़ से नवाजा है। नो डाउट एग्जैक्टली, कोई शक नहीं। उस्मान साहब आप इसमें ऐड करें, कोई नो डाउट कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत की है। आप जिस किसी भी एरिया में चले जाए, पंजाब की बात करें, KPK की बात करें, दीगर सिटीज़ की बात करें, आपको खूबसूरती नज़र आएगी उस एरिया के लिहाज से। अब उस एरिया की खूबसूरती को बरकरार रखना, जो टूरिस्ट जाते हैं, जो वहाँ पे टूरिज्म स्पॉट्स है, उनकी केयर करना, साफ़ सफाई का ख्याल रखना, ये ना सिर्फ आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी, बल्कि हम जो वहाँ पे जाते हैं, जो इंडिविजुअली या जो हम आम शहरी हैं, हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है। तो मज़ीद अपने स्क्वाड के हवाले से बताइए हमारे नाज़रीन को। थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। जिस तरह वसीम साहब ने भी आपको ब्रीफ किया है कि जो टूरिज़म है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में जो आपका टूरिज़म है ना, ये बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। आप टर्की को देख लें, आप जो इस तरह की अभी सऊदी अरेबिया, इस तरह के कंट्रीज़ को देखें, उनका जो टूरिज़म है, उन्होंने उनकी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट अप किया है। तो पाकिस्तान की अगर बात हो तो पाकिस्तान में हर तरह का हमारे पास टूरिज़म जो है ना मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिलीजियस टूरिज़म को देखते हैं, हमारे पास बुद्धिज़्म जो कि एक उनकी आप कह लें कि मेन उनकी जो है ना एक कल्चरल साइट है उनकी, हमारे पास वो है। हमारे पास माउंटेनियस टूरिज़म है, हमारे पास इतनी जो है 8000 से अबव जो पीक्स हैं वो पाकिस्तान में हैं। रिलीजियस टूरिज़म, स्पोर्ट्स, एडवेंचरस टूरिज़म, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह से जो है वो अपनी नेमतों से नवाजा हुआ है। बट ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे काम करने की भी हमें ज़रूरत है, और गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव भी ले रही है। उस्मान साहब मज़ीद आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे हम वो इन डिटेल जानते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम पाकिस्तान की खूबसूरती पे बात कर रहे हैं, जो डिफरेंट टूरिज़म स्पॉट्स हैं, जो एरियाज़ हैं, उनकी हम बात करें किस तरह से पाकिस्तान में हम सेहत को फ़रोग दे सकते हैं, और इसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसका सोल्यूशन हम लेंगे। मेहमान हमारे साथ है उस्मान साहब। कुछ चीज़ों को चेंज करना या कोई इशूज़ है उनको आइडेंटिफाई करना, उस पर आप बात करना चाह रहे थे। मैम, सबसे पहले तो जो हम लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनिशिएटिव ही ये है कि एक पूरे स्क्वाड को फॉर द बेटरमेंट ऑफ टूरिज़्म
इन पाकिस्तान इन पंजाब लगाया गया है। तो 106 पे जो स्क्वाड है वो मुश्तमिल है। इसमें हमारे पास फीमेल्स भी हैं जो कि फ़ीमेल हमारी टूरिस्ट आ रही होती हैं, उनके रिलेटेड इश्यूज़ को देख रही होती हैं। तो जहाँ तक बेहतरी की बात है तो गवर्नमेंट इस पे मेरे ख्याल में मज़ीद बेहतर इसको करने की भी कोशिश की जा रही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो अगर हम खासकर मरी की ही बात करें तो क्या ज़्यादातर लोगों को किन मसाइल का सामना हो रहा है जो आपको कंप्लेन आ रही हैं, किस तरह की ज़्यादा हो रही है, क्या इश्यूज आ रहे हैं? मैम हमारे ऑलमोस्ट 1 ईयर हमें मरी में हो गया। उससे आने से पहले यहाँ पे जो ज़्यादा प्रॉब्लम थे वो ये थे कि ओवर चार्जिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज है। अच्छा। शायद अगर आपने इससे पहले विजिट किया हो तो आपको आइडिया होगा। ओवर चार्जिंग के जो है ना वो स्टार्टिंग में मनमाने रेट्स जो उनका दिल चाहा वही। तो फिर एक जो प्रॉपर एक रूम के रेंट्स वो नहीं था, वो मतलब कि अपनी मर्जी से वीकेंड पे ज़्यादा हो गया, कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, वो मौसमी बिजनेस। हाँ, इस तरह के इशू से फिर फूड क्वालिटी का काफ़ी यहाँ पे इशू था, वो नहीं था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोग आए हैं तो हमने इस पे काफ़ी काम किया है। ओवर चार्जिंग को हमने जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। अभी आप जाएंगे इंशाल्लाह आपको चेंजिंग नज़र आएगी। फिर इसके बाद जितने भी होटल और रेस्टोरेंट इनके रजिस्ट्रेशन का जो अमल है जी, वो जो डिप्टी कंट्रोलर और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज उनके डायरेक्शंस पे पूरे मरी को जो है होटल्स हैं इनको गवर्नमेंट के दायरा कार में लाया जा रहा है। अच्छा। इससे पहले ये रजिस्टर्ड नहीं थे, अब इनको रजिस्टर किया जा रहा है। इनको डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज की तरफ से लाइसेंस दिए जा रहे हैं ताकि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस जी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हमारी डोमेन में आ जाए, फिर हमें पता हो इश्यूज जो भी हों फिर कल को हम लोग वो जाके इजीली सॉर्ट आउट कर सकें। तो इसमें एक तो स्क्वाड की ये जो है ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है और इसमें मज़ीद अभी और मज़ीद लोग सामने लेके आने की ज़रूरत है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही वसीम साहब, यकीनन ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से एक स्क्वाड जो है उन्होंने तश्कील दिया और इसी तरह अगर आप कोई स्टेप लेते हैं तभी आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम तर चीज़ें जिन हम अगर मसाइल की प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो हल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई स्टेप ही नहीं लेंगे तो कोई भी इशू वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपने कोई स्टेप ही नहीं लिया, आपने उसको हल करने की कोशिश ही नहीं की है। कुछ साल पीछे जाएँ, हम मरी के ही हालात देख लें तो उसमें जो बिगाड़ था अब वो काफ़ी हद तक कंट्रोल दिखाई दिया है। लेकिन फिर भी जो ओवर चार्जिंग की, फूड क्वालिटीज़ की बात करें, ट्रैफिक के जो इश्यूज़ हैं वो अब भी कहीं ना कहीं हैं। उसमें अब हम किसको, जो आने वाले लोग हैं उनकी गलती या यहाँ के जो मकामी हैं, जो होटल्स वाले हैं, उनकी गलती माने, क्योंकि अभी भी ये इश्यूज़ हैं। मैम एक्चुअली इट टेक्स टाइम, जो है हर चीज़ जो है उसकी बेहतरी में टाइम लगता है। ये हम नहीं कह सकते कि अभी स्क्वाड आया है तो स्क्वाड कोई मुआवजा करेगा अचानक से और सारा कुछ ठीक एलियन तो है नहीं कि घूम फिर इस तरह नहीं है। ड्यूटीज लगी हुई हैं पॉइंट्स पे, हर चीज़ पे नज़र हमने रखी हुई है। जहाँ पे किसी को मसाइल होते हैं, मैंने आपको अपना हेल्पलाइन नंबर भी बताया। और इसके बाद दो चीज़ें जो मैं ऐड करना चाहूँगा, ज़रूर जो मरी के हवाले से एक प्रॉब्लम तो ये है जो एजेंट्स हैं, यहाँ एजेंट्स जैसे ही गाड़ी मरी में एंटर होती है तो वो खिड़कियों के ऊपर उन्होंने हाथ लगाना शुरू कर दिया। यकीन करें ये हमने भी फेस किया है और हमें लिटरली डर लग रहा है कहीं उसको चोट ना लग जाए, कोई इस तरह का मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा गाड़ी के नीचे आ जाए। सीरियसली ये तो हमारा आज का खुद प्रैक्टिकल है। हाँ जी, इस चीज़ पे हमने काफ़ी कंट्रोल किया। तो इस चीज़ को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा किया गया कि एक ऐप बनाई गई। अच्छा जी, वो प्ले स्टोर पे अगर आप जाते हैं एंड्रॉयड पे या एप्पल पे तो वहाँ पे आपको वो ऐप मिलेगी पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ। ठीक, इसी नाम से है पंजाब टूरिज्म। वहाँ पे आपको डेस्टिनेशंस भी बताई जाती हैं कि आपने यहाँ पे ये पंजाब की टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पे आप जाएं। वहाँ पे होटल्स जो हमसे रजिस्टर्ड होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज, ठीक है, हाँ जी, उनके नाम भी हमने दिए हुए हैं कि आप यहाँ पे विजिट करें। अगर यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और होटल वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो हमसे रजिस्टर्ड हो चुके होते हैं हम उनकी सर्विसेज, उनकी इंस्पेक्शन करते रहते हैं कि क्या आया कि आप कोई गैस सिलेंडर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें वो नुकसानदेह हो सकती हैं, हैजर्ड क्लियर जो हमने रखना होता है। हाँ जी, तो क्योंकि फैमिलीज के साथ बच्चे भी आते हैं। हाँ जी, तो छोटी मोटी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर के हवाले से हो गया, वो सारा कुछ हम अपने नोटिस में रखते हैं। इसलिए हमने अमल जो है अपना वो तेज़ किया हुआ है। डिप्टी कंट्रोलर साहब जो है उन्होंने
की हिदायत पे वो भी कहते हैं कि जल्द अज जल्द मरी में जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं उनको रजिस्टर्ड करें। अच्छा, इसको ये एक मैं खुशी की बात भी इसको तस्वर करूँगी। और भी बहुत सारे हमारे एरियाज़ हैं, टूरिस्ट एरियाज़ हैं जहाँ लोग जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट अगर किसी से पूछे कहाँ जाना है तो मरी चलते हैं। एक्चुअली मैम मरी इज अ हब ऑफ टूरिज्म। यस, लेकिन पंजाब अब यस एग्जैक्टली। हाँ जी, हाँ। अगर हम नारायण में जाएं, कागान में जाएं, गिलगित बल्तिस्तान में जाएं, तो वो फिर आप पंजाब से निकल जाते हैं। यस, हाँ। तो अगर आपको 2 छुट्टियां हुई हैं तो आप तो तो उसके ये लिए मरी आप इस्लामाबाद से best point। आप इस्लामाबाद से आपको हाँ। 2 छुट्टियां, आप तो ये चाहेंगे तो ये मरी मेरे करीब है तो मैं मरी से हो लूं। यस, हाँ जी, अगर छुट्टी नहीं भी है तो एक दिन की अब बस जाएं, आपको हार्डली आई थिंक 40 to 50 मिनट्स जी, जी, लगते जी, हैं, पहुंच जाते हैं। और मरी माशाल्लाह खूबसूरत है। हाँ। इसको मलका कौसार एਵੇਂ तो नहीं कहा जाता। ऐਵੇਂ नहीं कहा गया। हाँ जी, हर चीज़ यहाँ पे आपको मौजूद है। हाँ। लेकिन थोड़ा कंस्ट्रक्शंस के हवाले से है कि थोड़ी नेचुरल ब्यूटी, तो लेकिन उस पर हम काफ़ी कंट्रोल कर रही है, लोकल गवर्नमेंट भी कर रही है, हम भी उस पर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उस पर यस एग्जैक्टली। उस्मान साहब, कंस्ट्रक्शंस की इन्होंने बात की, वाकई जो एक ऐसे एरियाज़ की जो ब्यूटी है वो एक कुदरती जो भी हुस्न है, जो भी यहाँ पे नेचर है, पहाड़ों की बात करें, दरख्तों की, जितनी ग्रीनरी होगी उतना ही वो खूबसूरत लगेगा। लेकिन ये इस तरह की जो नाजायज़ कंस्ट्रक्शन की जाती है उस पर चेक एंड बैलेंस रखना ये यकीनन अदारों की ही जिम्मेदारी, जो कि हुकूमती और आप जैसे इदारे बीच में आप जैसे लोग आते हैं, उसमें अगर कोई आम आवाम, कोई आम शहरी अगर उसको ऑब्जेक्ट करेगा तो वो उसी के गले पड़ जाएगा। तो इस पे किस हद तक कंट्रोल किया गया है या अभी क्या ये सिलसिला जारी है? मैम इसमें जो है ना लोकल गवर्नमेंट वो इस पे काफ़ी काम कर रही है, क्योंकि मरी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी एग्जैक्टली। वो हद से ज़्यादा होटल्स यहाँ पे बन चुके हैं, और मलका कोसार जिस वजह से मशहूर थी, अनफॉर्चुनेटली वो जो नेचुरली इसकी ब्यूटी हाँ। थी वो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन की वजह से कहीं ना Yes. कहीं से वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। इस पे जो लोकल गवर्नमेंट है, असिस्टेंट कमिश्नर और जो डीसी हमारे हैं वो इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। Great. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें अब जो काफ़ी काम कर रहा है कि ये जो दरख्तों की कटाई है गैर कानूनी, इसको बंद किया जा रहा है ताकि जो मरी का जो नेचुरल एक इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन किया जा कि सके। हर जगह हम देखें इन दरख्तों की कटाई की जा रही है, वहाँ पे सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। वरना मरी की बात करें, मरी के अलावा जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी इसी वजह से क्लाइमेट चेंज के तमाम तर इशूज़ आ रहे हैं। ऐसे तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इस पे मेरे ख्याल में एक नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी जो है ना वो फॉर द टाइम बीइंग इसको बनाना चाहिए, ताकि ये चीज़ें जो है अपनी नेचुरल कंडीशन में जो है हमारे पास सेव रह सके। क्योंकि ये मेरे ख्याल में क्योंकि पंजाब हमारी एहसास है बहुत जी, बहुत बिल्कुल। कीमती। हाँ। तो जब तक हम खुद जो है इस पे काम नहीं करेंगे, जैसे हम बात करें डिफरेंट इदारों की ज़िम्मेदारी है नाज़रीन, इसमें इंडिविजुअली भी हमारी ज़िम्मेदारी, इसका ख्याल रखना, कोई चीज़ ख़राब ना हो, कहीं गंदगी ना हो। तो ये जब तक इंडिविजुअली नहीं करेंगे, अगर मैं यहाँ घूमने आई हूँ, मैं इस चीज़ का ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी, यहाँ मैं आई हूँ जिस जगह पे हूँ इसको साफ़ रखना, इसका ख्याल रखना, ये भी मेरी ज़िम्मेदारी। इस पर मज़ीद आगे चल के बात करते, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। पाकिस्तान की सेहत का हम बात करें, किस तरह से इसे प्रमोट किया जाए और उसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो दरपेश मसाइल हैं, उनको किस तरह से हल किया जाए, इसी पर हम बात करें। वसीम साहब, अगर मैं जो बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट हैं उनकी बात करूँ तो क्या फैक्टर फिगर्स आपके पास आ रहे हैं, कितनी तादाद में लोग विज़िट कर रहे हैं? अगर उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो किस तरह से? जी मैम, एक्चुअली पहले भी मैंने आपको बताया, जो टूरिस्ट घर से आता है ना उसको ये चाहिए होता है कि उसको एक सेफ इन्वायरमेंट मिले, जहाँ पे उसको किसी किस्म की टेंशन ना हो। हाँ। तो पहले तो एक ये इमेज था हमारी कंट्री का कि यहाँ पे टेररिज्म है जी, टेररिस्ट हैं यहाँ पे, तो धमाके हो सकते हैं। हाँ। तो तब हालात ख़राब भी थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हैं। तो उन हालात की वजह से टूरिज़्म को बहुत नुकसान पहुँचा और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट थे उनमें काफ़ी कमी आई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सीज़न वाइज मरी चलता है, जिसमें जी तकरीबन मरी में 3 सीज़न देखे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास टूरिस्ट आते हैं वो स्नो सीज़न। हाँ जी, उसके बाद अगस्त से आगे, यानी आने वाले महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ। ये हमारा ये सीज़न होता है टूरिस्ट। हाँ जी, क्योंकि गर्मी होती है। हाँ। तो लोग जैसे छुट्टियाँ होती हैं, बच्चों को गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, यस। हाँ जी, वेकेशन होती हैं, तो वो इधर मूव कर जाते हैं।
हाँ जी, इसके अलावा स्नो के अलावा 14 अच्छा, अगस्त स्नो की आपने बात की, हाँ 14 अगस्त की एक, और ये जो स्नोफॉल का सीज़न है जी, जी। इसमें तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो किस तरह, क्योंकि मरी का एरिया इतना बड़ा नहीं है कि हाँ जी। जिस कदर लाखों की तादाद में गाड़ियाँ आती हैं उनको मैनेज किया जाए, तो जी। ये किस तरह से आप मैनेज करते हैं? मैम एक्चुअली जो लास्ट क्योंकि टाइम एक इशू तो हमारे सामने आ चुका था। जो लास्ट टाइम हाँ। इंसिडेंट हुआ था ना, हाँ, हाँ जी, जो लास्ट टाइम इंसिडेंट हुआ मरी का, उसमें जो बहुत ज़्यादा तूफान आ गया था, तो लोग फंस गए थे, तो तो अनफॉर्चुनेटली उसका उस तूफान का, डेथ्स भी जैसे कि कहते हैं कि हर मौसम में पहले से आपको आगाह कर दिया जाता है, तो क्या उसका कुछ ऐसा नहीं था? नहीं, वो मैं आपको आगाही। बताता हूँ। हाँ जी, उस तो तब वो इंसिडेंट हुआ है, तो इंसिडेंट इस दफ़ा जो हमने कवरेज की है उस चीज़ को ना दोहराते हुए हाँ, लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल के हमने, और लोकल गवर्नमेंट ने, हाँ, एससी साहब ने, डीसी साहब ने, डीसीआर और रावलपिंडी कमिश्नर साहब थे, वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहे। तो 13 पॉइंट्स बनाए गए थे मरी में, जो कि माल रोड पे था, लोअर टोपा, कश्मीर पॉइंट, अच्छा। बांसरा गली, हाँ। इवन के पिंडी के करीब एक 17 17 मील। हाँ, वहाँ पे भी पॉइंट बनाया गया था, अच्छा, ताकि जो भी टूरिस्ट आ रहा है, ठंडा जंगल है, हाँ। कुलडाना है, इसके अलावा वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बनाए गए थे जहाँ पे हर डिपार्टमेंट के 2 नुमाइंदे बैठा करते थे, ओके, जिसमें रेस्क्यू वाला भी था, अगर हाँ। किसी को इंजरी आती तो रेस्क्यू वाला रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। हम थे, हमारा हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे चार्ट्स वगैरह लगे हुए थे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता था। तो हम क्विक रिस्पॉन्स करते रहे और इंशाल्लाह हमारा वो सीज़न बहुत अच्छा गया। इस दफ़ा आपको पता है कि स्नो सीज़न में इस दफ़ा कोई ऐसी चीज़ हाँ, अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं, नहीं मिली। एग्जैक्टली। हाँ जी, बस दुआ है कि आगे ना ही ऐसी हो। सिक्योरिटीज़ के हवाले से मैंने पूछा था आपसे जी जी। कि कैसे आप एक फॉरेनर को किस तरह से डील कर रहे हैं? फॉरनर्स को, हाँ, जी, फॉरनर्स के लिए जो कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये देखने में आई थी स्टार्ट में, अब उस पर काम किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा महकमा है वो वक्तन फ़वक्तन हमसे पूछता रहता है। Yes. हाँ जी, आप बताएं अपडेट तो जी। ज़रूरी है, कभी रिपोर्ट दें कि क्या हाँ जी, इसमें रिपोर्ट क्या दें कि रिपोर्ट क्या है। चीज़ है, किस चीज़ के अंदर हमें हाँ, कोई बेहतरी इश्यूज लेके आ रहे हैं, आनी किसमें चाहिए। बेहतरी लानी है, किसको चेंज करना है। हाँ, जी जी, हाफिज़ गजनफर साहब हैं, हाँ, वो जी इस चीज़ पे बिल्कुल ही कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि आप मिसबिहेव हो या टूरिस्ट यहाँ पे परेशान हो या इस तरह का कुछ भी। तो उन्होंने के सिक्योरिटी के, हाँ जी, वो वॉशरूम के वाले से, हाँ, पब्लिक जो थी, पब्लिक वॉशरूम भी वही थे, जो फॉरेनर्स आ रहे थे वो भी वही थे। तो वो जो थे ना, वो हाँ। बार बार आते थे कि, और यही उनकी Complain, शिकायत ज़्यादातर यही रही है yes. कि वॉशरूम्स यहाँ पे नहीं हैं और उन पे काम करें आप। तो फिर हमने यहाँ पे उनके लिए मुख्तस कर दिया कि ये वाले जो वॉशरूम्स होंगे ये फॉरेनर्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा दुख होता है कि हम पढ़ी लिखी कौम है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि अब हम जैसे फॉरेनर्स की बात करें, वो उस पर कंप्लेन करेंगे कि मुझे ये चीज़ अलग चाहिए, सेपरेट चाहिए। हाँ जी, और उसके बाद फूड की कहते हैं कि यहाँ पे अगर चाइनीज़ आता तो उसको चाइनीज़ फूड चाहिए, हाँ। रशियन आता तो उसको रशियन फूड चाहिए। Yes. तो वो फिर हम होटल्स मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करते हैं, अच्छा। और उसमें हम उनको कहते हैं कि आपके पास टूरिस्ट सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आना या कराची से, इस्लामाबाद से नहीं आना, आप दुनिया के किसी भी कोने से आ सकता है। Yes. तो आप जो है ना कोशिश करें कि हर तरह की फूड आपके पास अवेलेबल हो, कम क्वांटिटी में हो लेकिन होनी चाहिए। Yes. हाँ जी, तो उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से जो है हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि उनके साथ एक एक बंदा अपना हाँ, लगा दें, definitely, not लेकिन possible, हाँ। हाँ जी, हमने हर पॉइंट जो है मरी में कवर किया है। सही। हाँ जी, हर टूरिस्ट से हम मिलते भी हैं, और 2 तरह की कैंपेन्स हम चलाते हैं। जो हमारे सेक्रेटरी एहसान भुट्टा साहब थे, उनका ये विजन था कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, UNWTO है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जी, उनकी तरफ से भी ये उनका था कि स्लोगन था कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करें। Right. तो मैं आपको बताता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है क्या। हाँ, जैसे ही लोग एक टूरिस्ट प्लेस को विजिट करते हैं, हाँ। वहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, हाँ। बच्चे जो हैं वो वॉल चॉकिंग करते हैं, लिटरिंग करते हैं, Yes. तो उस चीज़ से क्या होता है, हमारी जो कल्चरल साइट है वो ख़राब हो जाती है। बहुत, यस। तो आने वाली नस्लों के लिए उसको हमने सेफ रखना है। तो हमने स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, यहाँ पे पब्लिक में लेक्चर्स डिलीवर किए कि आपने यहाँ पे गंदगी नहीं Awareness फैलानी। campaign जी जिसको जी, कहते हैं। क्योंकि मरी में आप देखते हैं कि इस तरह का काफ़ी माहौल ख़राब हो रहा था, और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो उस चीज़ में फिर हमें काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी देखनी है। बेहतरीन, इंशाल्लाह उस्मान साहब, यकीनन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें बेहतर होती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के, वो भी आहिस्ता से चीज़ों को साफ़ सफाई की बात की, वो भी बेहतरी आएगी। जैसे हम कहते हैं कि 100% अभी हमें वो नहीं चीज़ मिली, लेकिन अगर हम अपने मुल्क के ऐसे एरियाज़ को प्रमोट करना चाहते हैं कि लोग
बाहर के ममालिक के लोग जो हैं वो यहाँ शौक़ से खुशी से जो है वो विज़िट करने के लिए आए। तो उसके लिए मुझे ये बताएं कि जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो अवाम है, जो टूरिस्ट हैं, वो अगर किसी टूरिज़म स्पॉट पे जाते हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी? मैम सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस जगह पे जा रहा है वो उसकी अगर उसकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकता तो एटलीस्ट उसको ख़राब ना करके एग्जैक्टली तो जैसे है वैसे तो रहने दें। तो इसमें जो मेन फैक्टर आता है हमारे पास वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म वाला है कि एक बी आर रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट। आप जिस भी जगह पे जा रहे हैं अब उसकी जो नेचुरल उसकी जो चीज़ें हैं अब उनको उसी हालत में छोड़ के, फॉर एग्जांपल बच्चे साथ हैं, आप उनका ख्याल रखें कि वो जो पौधे या कोई नेचुरल ब्यूटी है उसको तो नहीं ख़राब कर रहे, बच्चों को उस पर एजुकेट करें आप लोग। डस्टबिन का यूज़ जो है वो इसमें प्रॉपर होना चाहिए। देखा जाता है अमूमन के खा के और रैपर जो है वो फेंक देते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की बहुत बुरी बात लगती है कि आपके 4 कदम पे डस्टबिन लगे लेकिन आप वहाँ तक नहीं जा सकते, वहीं खाए वहीं फेंक दें, गाड़ी में खाए वहीं चीज़ विंडो से बाहर चीज़ फेंक दें। दिस इज़ नॉट गुड। अच्छा, और मैम एक जो मेन जो चीज़ जो मैं आपके शो के तवसत से मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको जब इश्यूज़ बनते हैं तो वो हेजिटेट फील करते हैं। दे डू नॉट वांट टू इन्वॉल्व द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कि हमें कोई और इश्यूज ना बन जाए, हमारे लिए कम्प्लेक्सिटी मज़ीद ना बढ़ जाए। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, कंप्लेन नहीं करते, बताते नहीं जगह पे ये इशू आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी इशू बनता है आप हमारी हेल्पलाइन है 1421 आप उस पर बताएं, आप रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को बताएं। इधर यहाँ पे इतना जो है हमने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है कि हर डिपार्टमेंट के साथ हमारी वीकली मंथली हमारी मीटिंग्स हो रही होती हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ मरी हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जब तक एक आने वाला टूरिस्ट इश्यूज को हाईलाइट नहीं करेगा तो हमें तब तक कैसे पता चलेगा? तो फूड के रिलेटेड इश्यूज आते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 माह में हमने हज़ारों कंप्लेंट्स हमने रिजॉल्व की हैं। लेडीज़ आती हैं, अगर उनके साथ कोई मिसबिहेव, उनके साथ हैरासमेंट का बनता है, हमने वो हज़ारों की तादाद में हमने वो कंप्लेंट्स हमने सॉल्व की हैं। ओवर चार्ज किया जाता है होटल रूम्स के हवाले से, हमने वो काफ़ी जो है उसमें किया है। तो इसमें यह है कि जो भी टूरिस्ट आ रहा है वो हमें अपना दोस्त समझें, हमें अपने प्रॉब्लम्स बताएं, खुल के बताएं, ताकि हम लोग उनकी बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकें। तो ये मेरे ख्याल में कोई 3 से 4 मेन चीज़ें थी जो एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट को जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन नाज़रीन, अगर आप जा रहे हैं, आप किसी जगह को विज़िट करने जा रहे हैं, आप उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, उसकी खूबसूरती को एंजॉय करने जा रहे हैं, तो इसमें हमारी भी जिम्मेदारी होती है। और भी मज़ीद जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की सियाहत की, टूरिज़म की, और इसको किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। इश्यूज़ की बात की जा रही है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है ये बात करते हुए कि जहां हमें बहुत सारे पहले इश्यूज़ हमें फ़ेस करने पड़ते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ तमाम तर चीज़ें वो ख़त्म होती हमें दिखाई दे रही हैं। वसीम साहब आपकी तरफ आते, जैसे मैंने उस्मान साहब से भी पूछा कि जो भी यहाँ पर विजिटर्स आते हैं किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। बहुत ही बाखूबी अंदाज़ में उन्होंने बताया। मैं चाहूँगी आप भी कुछ इस पर रोशनी डालें, आप भी कुछ बताएं कि उनकी क्या जिम्मेदारी है अगर वो किसी जगह पे विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, रहने के लिए जा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो फैमिली अपने साथ वो लेके आ रहे हैं ना, सबसे पहले उसका ख्याल रखें। जैसे कि फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे तो वेरी फर्स्ट डे मेरी ड्यूटी थी जी माल रोड पे। अच्छा, आपके साथ में एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ, स्टोरी शेयर करता हूँ। ज़रूर। तो वहाँ पे हमारी जो टीम है उसके अंदर इंस्पेक्टर्स को भी भर्ती किया गया है, सब इंस्पेक्टर्स को भी भर्ती किया गया है, और लेडीज़ हैं और कॉन्स्टेबल्स हैं अराउंड 60। तो पहला दिन मेरा तो यहाँ पे, अभी मुझे मरी का नहीं आइडिया था माल रोड का, फर्स्ट टाइम मैं ड्यूटी पे ही आया था। तो मैं खड़ा हूँ और वहाँ पे एक जो फैमिली है वो रो रही है। मैं वहाँ पे गया, उनसे मसला पूछा है कि क्या प्रॉब्लम है आपको। तो उन्होंने कहा जी हमारा 2 चाइल्ड हैं। अच्छा। दोनों तकरीबन एक 7 ईयर का और एक 8 ईयर का, बिल्कुल छोटे छोटे। ठीक है। वो माल रोड सीजन था तब अगस्त का, वो मिसिंग है। ओह माय गॉड। और ये देखिए कि माल रोड जो है मरी में सबसे बिजीएस्ट प्लेस, बहुत रशी एरिया है, बहुत। हाँ। तो
फिर हमने क्या किया, हमने प्लान बनाया, कुछ लड़कों को हमने मरी हिल्स है वहाँ पे मरहबा चौक, उससे आगे भेजा, कुछ को जीपीओ पे लगाया, कुछ को हमने होटल्स में भेजा कि वहाँ पे तलाश करें बच्चे कहीं होटल्स में ना हो, कहीं बैठे हों, 1-5 के ऑफिस में देखें, इस तरह का। तो मिलते मिलाते 3 घंटे का हमने वो एक मिनी सा ऑपरेशन किया। अच्छा। तो तब जाके हमने वो चाइल्ड जो है उनको रिकवर किया और लेके सक्सेसफुल हुए। और इस तरह के, ये तो एक केस है, इस तरह के काफ़ी बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली। हाँ हाँ जी। और जो फीमेल्स हैं, ये नहीं है कि हम दो चीज़ें हैं, हम एक ही चीज़ को हाईलाइट करते हैं। टूरिस्ट जो हैं वो भी बाज़ औक़ात गलत होते हैं। वही मैं पूछ रही हूँ कि उनकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, उन्हें क्या है कि जो उनके हिस्से का काम है, अगर वो किसी जगह जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, टूरिज्म स्पॉट्स पे जा रहे हैं, उस एरिया में जा रहे हैं, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे? जी, वो ये समझते हैं टूरिस्ट जब आ रहे हैं यहाँ पे, हमें जो ट्रेनिंग दी गई वो हमारी है सॉफ्ट इमेज। सही। हाँ जी, हमें कोई गन्स नहीं दी गई, कोई वेपन्स नहीं दिए गए, प्यार मोहब्बत से हमें गुस्सा करना सिखाया ही नहीं गया। हाँ जी। अच्छा। और इस पे तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है हमें, ईथम से मिली है। ईथम की हमारी ट्रेनिंग जो थी, वो थी ही इसी चीज़ पे कि आपका सॉफ्ट इमेज कैसे बिल्ड किया। क्योंकि अक्सर उन्हें पुलिस का नाम लेते हुए ऐसे इदारों को लोग हाँ वो उनसे तो बातें करनी पहले उनके सर फिरे हुए होते हैं। मैं ना ऐड करना चाहूँगा, एहसान भुट्टा साहब हमारे जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने स्पेशली कहा कि मैं आप लोगों के साथ पुलिस का वर्ड नहीं लगाऊंगा, ताकि आपके एक सॉफ्ट इमेज जो है ना, क्योंकि पुलिस का नाम लेते हैं ना, सॉरी टू से कुछ डर और कुछ डरने की ये वजह कि फिर लोग थोड़ा सा वो अवॉइड करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम आपको वो जो पुलिस वाला है ना वो करना नहीं चाहते। नहीं वैसे तो माशाल्लाह सारे डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहते कि पुलिस वाले बिल्कुल नहीं, नो डाउट, लेकिन वो एक जो इमेज क्रिएट हुआ है। हाँ जी, वो तो एक लोगों में वो तो हवा फिर चल ही जाती है ना। वो तो हमारे बारे में भी होगी, हालांकि हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक्चुअली में ना मुझे बड़ा ये एक इंसानी फितरत कह लें जी कि हम अच्छाई को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके ना कीड़े निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये नहीं देखेंगे एक बंदा वो इतने अच्छे से एक अदारा जो है वहाँ जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं गलत इंसान है ना, गलती हो सकती है। सॉरी टू से अगर मैं समझता हूँ कि 50% अगर हमारा मीडिया ही पॉजिटिव दिखाना शुरू कर दे ना, देखिए हम दिखा रहे हैं, नहीं आप तो हम दिखा रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं सारे ही, अगर दिखाना शुरू कर दें तो 50% जो हमारे मसला वैसे हल हो जाए, सॉल्व हो जाए। अब एक मैं आपको बताता हूँ, अब मरी में एक जगह पे हमारा जो कांस्टेबल है वो खड़ा है 100% अलर्ट खड़ा है, वो 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, और एक जो बंदा है वो थोड़ी देर के लिए उसको ठंड लगी और वो चाय पीने चला गया। अब जो चाय पीने गया उसकी तरफ मीडिया वाले का कैमरा जाएगा, जो 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है उसकी तरफ नहीं जाए। माय गॉड, इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव इमेज दिखाएं और कॉन्फिडेंस दें, लड़कों को कॉन्फिडेंस दें, हर इदारे को कॉन्फिडेंस दें कि हम पॉजिटिव इमेज आपको दिखा रहे हैं, और जहाँ पे उनका ब्लंडर हो, सही वाला ब्लंडर जिसको कहते हैं, वो आप जरूर हाईलाइट करें। मैम थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था ना कि डिपार्टमेंट्स सारे जो हैं आप लोग उनके पास जाएं, उनको प्रॉब्लम्स बताएं। तो अभी जब हमारे 13 यहाँ पे पॉइंट्स थे स्नो इमरजेंसी के, हमने 13 पॉइंट, तो वहाँ पे जो पुलिस के जवान थे उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर काम किए, और वो जिस तरह हम लोगों ने काम किया 24 आवर्स, वो भी बिल्कुल उसी तरह उन लोगों की हेल्प के लिए खड़े हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली के लोग वही बात कि वो अवॉइड करते हैं, डरने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो भी इंसान होते हैं, वो भी आपकी बेटरमेंट, आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में उनके साथ भी आपको उसी तरह से कोऑपरेट करना चाहिए जिस तरह आप लोग हमारे साथ या सिविल डिपार्टमेंट के साथ आप करते हैं, मेरे ख्याल में। और जितने लेस रिसोर्सेज में मेरे ख्याल में पुलिस डिपार्टमेंट या दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करें, तो मेरे ख्याल में वो इटसेल्फ उनके लिए एक अप्रिसिएशन जो है ना वो बनती है। और स्पेशली आपने मरी का देख लिया स्टेशन, कितना टफ स्टेशन है, यहाँ पे रहना ये 1-2 घंटे के लिए देखने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ दिन के लिए ठीक है, विजिट करने के लिए आए, एंजॉयमेंट के लिए, बट रहने के लिए परमानेंट रहने के लिए यहाँ पे बहुत इश्यूज हैं। लेकिन अब तो हम आदी हो चुके हैं, लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है ना कि इन एरियाज में फिर आपको मूव करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही और भी काफ़ी डाइट के इश्यूज ये वो, खैर अब तो मतलब पाकिस्तान के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ निकले हैं, यूनिफॉर्म पहना, यूनिफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हम अवॉइड कर रहे हैं और सेक्रीफाइस आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो बस बेहतरीन हमें भी सोचना चाहिए। एग्जैक्टली हमें भी इस पे सोचना चाहिए। अच्छा वसीम साहब, जहाँ हमने बात की कि जो लोग आते हैं विजिट करने के लिए उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, अगर मैं बात कर लूँ जिस जगह पे वो जा रहे हैं, जो वहाँ की मकामी लोग हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है कि किस तरह वो पेश आएँ?
हाँ जी मैम, सबसे बड़ी बात मकामियों के लिहाज से बिहेवियर है। हाँ जी, बिहेवियर है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो उसकी मेहमान नवाजी करना तो फ़र्ज़ है। हाँ जी, तो जैसे हमारे हजूर पाक ने भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है कि आपका जो मेहमान है या हमसाया है वो भूखा है, तो इस तरह की जो है ना, तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात जो है वो है मेहमान नवाजी। उनको चाहिए कि मेहमान नवाजी करें और उनके साथ अच्छा बिहेवियर करें, ताकि एक दफ़ा ये ना हो कि एक दफ़ा वो आए मरी और दूसरी दफ़ा वो अपने कानों को हाथ लगा लें, हमने मरी नहीं जाना, वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। हाँ जी, ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि मैसेज हम ज़रूर लेंगे, लेकिन मैं बेचारी कुछ सीधा चीज़ें जो है वो हाईलाइट कर दी जाए। और ये हाईलाइटेड चीज़ें ये हैं कि जो यहाँ के मरी का कारोबार है ना, टूरिस्ट को ये चाहिए जब वो यहाँ पे आते हैं, जो एक बंदा लाहौर से आ रहा है वो एक चीज़ लाहौर के बाज़ार से ले सकता है, तो वो सेम चीज़ यहाँ से आके ना ले, यहाँ पे आके वो चीज़ ले जो मरी वाले बना रहे हैं, ताकि मरी वालों जो यहाँ की पहचान हो, जो आपको लगे कि हाँ वाकई डिफरेंट है, मैं फलां जगह से लेकर उसको देखती पहचान हो। हाँ जी, यहाँ के जिस तरह के वो पठानों के कपड़े होते हैं, कुछ डिफरेंट, ये काफी चीजें जो उस एरिया की पहचान होती है, उस चीज़ को प्रमोट करें, लेके जाएं, ताकि वो इस तरह की वो चित्राली कैप लोग पहनते हैं, ताकि पता चले कि मरी में और मरी वालों को फ़ायदा हो, उनकी इकोनॉमी में फ़ायदा हो, वो ताकि वो भी थोड़े बूस्ट अप रहें कि टूरिस्ट आएंगे, हम बनाएंगे। एक रोजगार का जरिया है। जी कि उनको अगर वहाँ किसी रेस्टोरेंट, होटल या कोई भी इस तरह का उन्होंने बिजनेस शुरू किया हो तो वो एक उनका रोजगार का जरिया। बिल्कुल। लेकिन इसमें अब ठीक है रोजगार का जरिया है, लेकिन थोड़ा चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। हाँ जी, क्या वो मौसमी बिजनेस ना शुरू कर दें? अच्छा, इसमें एक और चीज़ है मैम कि वो जो यहाँ के मरी के लोग हैं उनका बिहेवियर के लिहाज से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, सब बहुत ज़्यादा, बहुत सवाल। हाँ जी, तो उनके लिए तो सबसे बड़ा पैगाम ये है कि ये उनका घर है, अब तो ये हमारा भी घर है। हाँ जी, अब जब हम माल रोड पे निकलें और सीजन ना हो, लोग ना हो, तो हमें भी बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या होगा। हाँ, कैसा क्यों है, लोग इतना पसंद करते इस एरिया को, लेकिन अब ये इतना सुनसान क्यों है? तो यहाँ पे एक कैंपेन चली थी वो इंसिडेंट के बाद, बाइकआउट मरी, आपने सुना हो? यस, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने आके सबसे पहले हमारे सेक्रेटरी साहब ने, डिप्टी कंट्रोलर साहब ने ये कहा कि आपने ये जो है ना फोर्स हमने बनाई है, आपने हमें दिखाना है कि ये बाइकआउट मरी आपने हमें ख़त्म कर दिया। ग्रेट, तो हमने बहुत बड़ा टास्क था, एक छोटी बात नहीं थी, क्योंकि लोग बहुत अगेंस्ट हो चुके थे। जी। हाँ। तो हमने दिन रात यहाँ पे मेहनत की, जिस तरह मैंने आपको बताया, हरासमेंट के केसेस आए, मिसिंग चाइल्ड्स के केसेस आए, फूड के ओवरचार्जिंग के केसेस आए, वो हमने हर तरह से सॉल्व किया। यानी अपना 100% दिया, लेकिन वही एक कामयाबी स्टेप वाइज, आहिस्ता 80% बेहतरी आ चुकी है। 20 अब ज़्यादा आ चुकी है, कम रह गई है। हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगी। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद और भी नाज़रीन अपने मेहमानों से हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। पाकिस्तान में सेहत को फ़रोग, उस पर हम बात करें, इशूज़ पे बात करें, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। वसीम साहब, मुझे ये बताएं कि एक तो सोल्यूशन आपसे लेते हैं, सजेशन लेते हैं, कैसे हम पाकिस्तान की एक जो इमेज अनफॉर्चुनेटली गया था पूरी दुनिया में, उसको किस तरह से बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, इस पर बात करते हैं। मुकामी लोगों की तरफ से मैं एक सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आप यहाँ पे होते हैं, लोगों के साथ आपका उठना बैठना, मिलना जुलना, सारी कंपेन्स वगैरह जिस तरह से वो रह रहे हैं, सब आपको पता है कि जहाँ हम बात करें मुकामी लोगों की जिम्मेदारी है वो जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनका ख्याल रखे, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, अच्छा बिहेवियर उनके साथ, एक अच्छा उनका एटीट्यूड हो। सवाल ये है कि जो यहाँ के मकामी बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, आती हैं, अकेली आती है, क्योंकि इतना बड़ा वो एरिया है नहीं है, तो वो अकेले खुद ट्रैवल करके आना जाना, तो जो लोग आते हैं बाहर से, जो उनको हरासा किया जाता है, जो उनके साथ बैड एटीट्यूड रखा जाता है, इसको कैसे कवर करते हैं या किस तरह इसको हम ख़त्म करें? मैम एक्चुअली जो ये है कि यहाँ की जो आवाम है ना, आवाम में और टूरिस्ट में महकमे की तरफ से या हमारी तरफ से कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, लोग ये समझ रहे हैं कि जो स्क्वाड है, इसका नाम है पंजाब टूरिज्म स्क्वाड, तो ये बस टूरिस्ट के लिए ही है। ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं है, ये आम पब्लिक के लिए भी है, सिविलियंस के लिए भी है, यहाँ की जो रिहायशी हैं उनके लिए। अब ऐसा तो नहीं हम बाहर से हैं और उनके घर में आके हम कहें हाँ जी आपसे ही हमने लड़ना है। उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, बीइंग अ ह्यूमन, वो भी इंसान है ना, उनसे भी मिस्टेक हो सकती है, टूरिस्ट से भी हो सकती है। तो इन दोनों मामलात में हमने दोनों पार्टीज को बुला के दोनों पार्टीज की सुननी होती है।
कि इधर आपका इनका कोई इनसे मिस्टेक हुई है या इनसे मिस्टेक हुई। ठीक है। हाँ जी, तो आपको मैंने हेल्पलाइन नंबर भी बताया था 1421, तो वो लोकल्स जो यहाँ के वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, अगर उन्हें कोई इशू आ रहा है, कुछ तरह का किसी बिहेवियर का सामना करना पड़ा है, उन्हें हरासा करने की कोशिश करे, क्योंकि टूरिज्म है ना हमारा। हाँ जी, सियाहत को हम देख रहे हैं, तो वो सियाह जो आ रहा है वो आ रहा है और उसको हम डील कर रहे हैं। जब उसको सियाह को प्रॉब्लम सियाह कर रहा है तो उसको भी हम ही देखें। Yes. हाँ जी, ये तो दोनों तरफ है, जिसको भी इशू आएगा जी जी सॉल्व आप लोग ही करेंगे। हम हाजिर हैं जी दोनों पार्टियों के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या सोल्यूशन कह लेंगे, किस तरह से हम पाकिस्तान में टूरिज़्म को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें? और जो एक इंसिडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेटली हो गया, क्योंकि कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका एक बैड इमेज जो एक इम्पैक्ट क्रिएट हो, तो उस इमेज को ख़त्म करने के लिए, एक अच्छा इमेज क्रिएट करने के लिए क्या किया जाए? जी, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये कुदरती मनाजिर से माला माल है पाकिस्तान। हर तरह की यहाँ पे चीज़ें हैं, मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी जैसे कहते हैं जी, आजकल दौर है सोशल मीडिया का। हाँ, हर बच्चे के पास, इवन के आजकल तो 4-5 साल का बच्चा वो मोबाइल लेके बैठा होता है। ऐसे ही है। तो सोशल मीडिया जिस उम्र में हमें पता नहीं था वो यूट्यूब चलाता है। हाँ जी, हमारे जो स्क्रीन टाइमिंग है मोबाइल्स की, वो तकरीबन 8 घंटे 9 घंटे पूरा दिन हम मोबाइल ही देखते रहते हैं। घर में बैठे हुए हैं या कहीं वॉकिंग में हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो फेसबुक पे जिनके पेजेस बने हुए हैं, या जो इंटरनेशनल जो हमारे बाहर बैठे हुए हैं, तो जो यहाँ से फॉरेनर्स जो यहाँ पे आते हैं, एक तो हम उनसे वीडियो भी जो है वो लिंक अपना बनवा लेते हैं पाकिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पॉजिटिव वे में। और वैसे भी वो पॉजिटिव ही होता है, नहीं तो जबरदस्ती तो कोई पॉजिटिव नहीं है। exactly. अगर वो सुकून में नहीं है और वो कहे कि जी नहीं यहाँ पे बहुत मजा चल जाता है। अब लोग बहुत वो होशियार हैं, समझ जाते हैं। हाँ जी, तो आप जो हमारा पेज है टूरिज्म का, वहाँ पे आपको सारे व्यूज भी मिलेंगे, पॉजिटिव व्यूज आ रहे हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और मैसेज भी है यूट्यूबर्स से, फेसबुक जो यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पेजेस बने हुए, वो जितना ज़्यादा वो प्रमोट करेंगे उतना हम नहीं कर सकते मरी में बैठ के। हाँ जी, क्योंकि हम कितने अकाउंट बनाएंगे। हाँ जी, तो उनके सब्सक्राइबर भी होंगे, फिर व्यूज़ होंगे, वो सारा कुछ होगा। तो मेरा ये मैसेज है कि उनको चाहिए कि जितना जल्दी हो सके जो पॉजिटिविटी है पाकिस्तान की वो दिखाए, ना कि नेगेटिविटी। यस, एग्जैक्टली। उस्मान साहब, बहुत ही खूबसूरत बात की वसीम साहब ने कि हमें पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। और ये अगर हम सियाहत की बात करें कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है हमारे पास, और पाकिस्तान की खूबसूरती पूरी दुनिया को दिखाने के लिए सोशल मीडिया से बढ़कर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो जहाँ हम रियली सॉरी टू से, जहाँ ये हम इसको नेगेटिविटी और ऐसे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में यूज़ करते हैं, क्यों ना एक प्लस पॉइंट पॉजिटिविटी के लिए, खूबसूरती अपने मुल्क की दिखाने के लिए, लोगों में मज़ीद ये शऊर बेदार करने के लिए और उनको इंकरेज करने के लिए कि ऐसी जगहों पे आप आएँ, हम इस सोशल मीडिया को यूज़ करें। तो इसमें यही है कि जिस तरह वसीम साहब ने बताया कि सोशल मीडिया वीलॉगर्स जो हैं, अब इसमें गवर्नमेंट से ये है कि जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक टूरिज़्म का जो मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है कि जो आपका एक इन्फ्लुएंसर आ रहा है जो कि आपके मैसेज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको आप स्पॉन्सर कर दें, आप उसको ट्रिप्स स्पॉन्सर कर दें, आप उसको फ्री अकोमोडेशन स्पॉन्सर कर दें। थैंक यू सो मच वसीम साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। उस्मान साहब, आपकी बात को मुकम्मल करते हैं, ब्रेक ले लिए, ब्रेक के बाद आपकी बात को मुकम्मल करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ हुए मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, पाकिस्तान की सियाहत का फ़रोग, उसमें हम बात कर रहे हैं, इश्यूज़ क्या आ रहे हैं वो हम डिस्कस करें। एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, जनाब आप सब इंस्पेक्टर हैं निदा महमूद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मसरूफ़ डेज चल रहे हैं? जी बिल्कुल। लोगों की खिदमत हो रही है। जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा, हमने बहुत बातें की, वसीम साहब से हमारे साथ थे, उस्मान साहब हमारे साथ हैं, जो आपका स्क्वाड लगा हुआ है लोगों को गाइड करने, अवेयर करने, उनकी हिफाजत करने के लिए, और इस मुल्क के जितने भी खूबसूरत एरियाज़ हैं उनको और खूबसूरत रखने के लिए अपनी खिदमत जो है, अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए। ख़वातीन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, मर्द हज़रात के लिए, और बाकी तो हम बहुत अच्छे से उन्होंने हमें गाइड किया। यकीनन जहाँ मर्द हज़रात आते हैं, कोई ऐसे टूरिस्ट है, वहीं पे ख़वातीन भी आती हैं, उन्हें किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ज़रा बताइएगा।
डेफिनेटली फीमेल्स को भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं जो वो मतलब मेल से डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो मतलब डायरेक्ट हमारे पास आती हैं, तो फिर हम उनका इश्यू सुनते हैं, तो फिर उस सलाह से जो है ना हम गाइड करते हैं हम लोग, ये चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जहाँ हम ख़वातीन के इश्यूज़ की बात करें, अगर कहीं वो मर्द हज़रात साथ हो, फैमिली हो के फ़ाइन, लेकिन अगर वो अकेली हैं, कहीं स्टे कर रही हैं, इस तरफ से, इस हवाले से कोई ऐसे इश्यूज़ रिपोर्ट होते हैं आपके पास? जी हो जाता है, ऐसे फीमेल्स के साथ भी काफ़ी मसाइल आ जाते हैं, तो जिनको मतलब हमारा जो मेल स्टाफ है वो हैंडल नहीं कर सकता, तो क्योंकि ख़वातीन है ना, तो ख़वातीन को तो यकीनन वो फिर एक औरत के साथ ही कंफर्टेबल रहेगी अगर कोई उसे इशू आ रहा है वो डिस्कस करने में, बताने में। जी बिल्कुल, ऐसे हो जाता है, स्नैचिंग वगैरह के केसेस भी आ जाते हैं, और स्पेशली ऐसे भी होता है कि कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मेल्स के लिए इरिटेशन का बाइस बनती हैं, आपस में मतलब कि वो लड़ाई झगड़े वाला सीन भी हो जाता है, तो उसको भी मतलब कि हम लोग जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो मेल्स तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो उसको फिर हम ही जो है ना वो टेक केयर करते हैं। तो निधि साहब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए एक ऐसी जगह है जहाँ घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, जो मकामी है उनका भी एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि वो ख़वातीन के साथ प्यार मोहब्बत के साथ एक पोलाइट वे में उन्हें डील करें, लेकिन वो भी थोड़ा सा एक नाजायज़ वे में उन्हें डील करते हैं कि औरत है, इसे पता नहीं है, एक बिजनेस वे से वो सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे इशू क्रिएट होते हैं, ऐसा उनका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, उनके अल्फाज ऐसे हो जाते हैं जो कि ज़रा तल्ख होते हैं, तो ये भी एक बायस बनता है ख़वातीन को, जो एक इरिटेट करने वाला है। ज़्यादा जो यहाँ पे फैमिलीज आती हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, फिर यहाँ पे भी जो है वो सारा बिजनेस वाला सिस्टम है, होटलिंग होगी, रेस्टोरेंट हो गया, हर चीज़ पे चार्जेस किए जाते हैं, ओवर चार्जिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से काफ़ी उनको मसाइल आते हैं, तो उनको भी हम मतलब फीमेल ही टेक केयर करती हैं। अच्छा क्या आपको लगता है कि जो जितने भी इश्यूज़ हो रहे हैं, जो भी यहाँ पे ख़वातीन आ रही हैं, क्योंकि मैं ख़वातीन के हवाले से जानना चाह रही हूँ, क्योंकि ख़वातीनें वो भी घूमना फिरना पसंद करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या तमाम तर ख़वातीन जो हैं वो आपकी स्क्वाड, जो भी आपकी हेल्पलाइन है, उसको यूज़ करती हैं, या फिर कुछ कहती है कि नहीं छोड़ो क्या रिपोर्ट करना है मैंने? नहीं, बेसिकली हम पॉइंट पे मौजूद होते हैं ज़्यादा। अगर माल रोड पे कोई इशू हो जाए तो वो कैसे कहते हैं डायरेक्ट जो आके हमसे ना हेल्प ले लेते हैं। अगर कोई बड़ा इशू हो जाता है, आज भी जैसे हम लोग ये नीचे सनी बैंक गए हुए थे, अच्छा, तो फीमेल इशू ही था, तो उसके लिए फिर वो हमारी क्या इशू था, किस तरह के इश्यूज? वो थोड़ी मतलब फीमेल थोड़ी साइको पेशेंट भी थी, वो घर से निकली हुई है और मतलब उसके साथ कोई नहीं है। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन रही। नाज़रीन, हम टूरिज़्म की बात करें, टूरिस्ट की बात करें, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान की जो इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, इतने दिलकश नज़ारे हैं, इतनी खूबसूरत जगह है, जन्नत है, तो इस जन्नत का हम सब ने मिलकर ख्याल रखना है। अगर आप इसको इसी तरह से कायम रखना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कायम रखना चाहते हैं, तो लाजमी खूबसूरत रखिए और अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।